गुड मॉर्निंग मॉडल चैम्पियंस क्लास वीक। कैसे हैं आप लोग? छुट्टी के बाद मज़ा आ रहा है ना? एक दिन की छुट्टी मिली है आप लोगों ने, पढ़ाई भी किया होगा, खेला भी होगा, है ना। आज क्या है? मंडे। ठीक, तो अब आप थोड़ी पढ़ाई और कर लीजिए और आप लोग को और भी होमवर्क मिलेगा। ठीक, आज मैंने आप लोग को हिंदी व्याकरण में चैप्टर 1 पढ़ाया था ना, मौखिक भाषा लिखित भाषा, ये होमवर्क में भी दिया था, तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। लिपि भी आप लोग को मैंने लिखने के लिए होमवर्क में दिया था कि जब हम कुछ बोलते हैं तो मुंह से कुछ आवाज़ें निकलती हैं। इन आवाज़ों या ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं? लिपि। तो आप लोग को ये लर्न करना है। ठीक, ये देखिए, हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे भाषा में कि कहने का अर्थ यह है कि जब हम, ये देखिए यहाँ से देखिए सब लोग, जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ता है, तब दूसरे उन बातों को सुनकर समझते हैं। बोलकर सुनकर समझना ही भाषा है। ठीक, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। ओके, इसको आप लोग पढ़िएगा, लर्न करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सभी बच्चे। ठीक है, और हमने भाषा के रूप भी बताया था, सब बच्चों को होमवर्क भी दिया था लिखने के लिए, मौखिक रूप एंड लिखित भाषा एंड मौखिक भाषा, है ना। इसका अर्थ भी बताया था, मौखिक मतलब बोलना, लिखित मतलब लिखना, है ना। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम एक दूसरे से अपनी बात बोल कर कहते हैं तो मौखिक भाषा होती है, जैसे टेलीफोन पे की गई बातचीत। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें हम लिख कर अपनी बातों को पहुँचाते हैं तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को क्या दिया था? होमवर्क दिया था, है ना। फिर आप लोग नेक्स्ट देखिए, लिपि में भी मैंने होमवर्क दिया था सभी बच्चों को। इतना आपको लर्न होना चाहिए लिपि किसे कहते हैं और कौन सी भाषा में कौन सी लिपि यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, होती है। तो ये आपको ये भी लर्न करना है कि हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, गुजराती भाषा में, मराठी भाषा में देवनागरी लिपि होती है, अंग्रेज़ी में रोमन, उर्दू में फ़ारसी, पंजाबी में गुरुमुखी और कश्मीरी में शारदा। ये लर्न करना होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने व्याकरण पढ़ाया था, है ना। व्याकरण क्या होता है? किसी भी चीज़ को आप जब बोल रहे होते हैं, अपनी भाषा या किसी चीज़ को लिख भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, जब तक आपको ग्रामर नहीं पता होगा, मतलब आपको किस तरीके से लिखना है ये पता नहीं होगा, तो आप कोई भी भाषा ना सीख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, है ना। इसलिए व्याकरण का पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग किसी व्याकरण में कोई नहीं सीख पा रहे हैं, ना उससे हम बोल सकते हैं, फिर ना हम लिख सकते हैं। ठीक, अगर कोई है बच्चा या कोई भी है, अगर उसने कुछ गलत व्याकरण में पढ़ा, ठीक है, ये देखिए गलत व्याकरण बोला उसने, पानी 1 गिलास लाओ लिए मेरे, तो ये गलत व्याकरण है ना, गलत चीज़ है ना। ठीक, तो हम लोग उसको समझेंगे कि यह वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो व्याकरण जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उसे शुद्ध बोल सकें, लिख सकें और पढ़ सकें। वरना कोई भी भाषा हम लोग ना सीख सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, है ना। बिना व्याकरण के हम लोग कोई भी शुद्ध भाषा ना सीख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। इसलिए हमारा व्याकरण का जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, इतना तो हम लोग ने पढ़ा था, पढ़िएगा आप लोग। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन आंसर है, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं? मैंने लिखा है। ठीक, अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई भाषा जानते हो तो आप लोग लिख सकते हो। यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, आई नो दैट। ठीक, फिर आप लोग देखिए, किसी 6 भाषाओं के नाम लिखिए, है ना। 6 भाषाओं के नाम मैंने लिखा है, ये आप लोग को कॉपी में करना है। ये वर्क, ये क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये वर्क आपको कॉपी में करना है। ठीक, ये जो भी है वर्क दिया हुआ है, व्याकरण जानना क्यों आवश्यक है, मैंने आपको बताया था ना। किसी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए व्याकरण का जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, किन्हीं 5 भाषाओं की लिपियाँ लिखिए, ये भी आप लोग को पता होगा। ये सब कॉपी में करना है। ठीक, ये इतना वर्क कॉपी में करना है, इतना ये भी सब कॉपी में करना है। ओके, ये सब कॉपी में करना है, इतना बस। ठीक, इतना जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है ये सब कॉपी में करना है। और ये सही जो गलत व्याकरण यूज़ करके जो गलत वाक्य हैं उनको भी यूज़ करके आप लोग सही करके
फिर आप लोग को इसको लिखना है, ठीक। और ये सब कॉपी में नहीं करेंगे, ये कॉपी में करेंगे, मिलान करना वाला कॉपी में करना है। ये जो क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये बुक में करना है, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक। क्या क्या कॉपी में करना है? ये क्वेश्चन आंसर, ये जो, और ये शुद्ध लिखना है, अशुद्ध है इसको शुद्ध करके लिखना है, ये कॉपी में करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी कॉपी में करिएगा, ये भी कॉपी में होगा, ये बुक में होगा, ठीक। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग को बुक में करना है। और इस चैप्टर को रीड करिएगा सभी बच्चे। मैं अगर लाइव क्लास लूँगी सभी बच्चों की तो मैं पूछूंगी भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप लोग हिंदी की बेसिक जो होती है वो समझ पाएंगे, तभी तो आगे अच्छा कर पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे, है ना। तो इसको समझिएगा इस चैप्टर को सभी बच्चे। ओके क्लास, थैंक यू।